बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। जैसा कि सब जानते हैं, आजकल जो टाइम चल रहा है वो है इलेक्शन का टाइम। तो इस टाइम में हम सबका एक टेस्ट होता है कि आखिर हमें किसको चुनना है, हमें किसको वोट देना है, हमें किसको सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं तब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग टेम्पररी बेनिफिट की वजह से गलत इंसान को वोट दे देते हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है और जब हमारे होप्स फुलफ़िल नहीं होते या फिर हमारे नीड्स फुलफ़िल नहीं होते, तब फिर हम जाके अफ़सोस करते हैं कि हमने गलत इंसान का चुनाव कर लिया। तो पहली बात ये कि कभी भी टेम्पररी बेनिफिट्स पे परमानेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एंड द मोस्ट थिंग इज़ दैट के चलिए आइए हम गीता और कुरान की रोशनी में देखते हैं कि किस इंसान का चुनाव करना चाहिए, किसको वोट डालना चाहिए और ये सब हमारे हक़ में किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कुरान की कुछ आयतें देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें नंबर को सेलेक्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान हमें किस पॉलिटिकल लीडर को सेलेक्ट करने का आदेश दे रहा है। फिर कुरान की इन आयतों के बाद हम गीता के भी कुछ श्लोक देख लेंगे जिसमें हमें ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हम किसको वोट दें। कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको कहते हैं कि और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। मतलब हमेशा जस्टिस किया करो। कभी भी से दोस्ती की वजह हो सकता है कि जो कोई पार्टी ए हो उससे आपके फ्रेंडशिप्स हो, आपके उससे टर्म्स अच्छे हो, तो आप इसकी दोस्ती में कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर दो, इनजस्टिस ना कर दो। तो हमेशा उनकी एबिलिटीज़ को देखो, उनकी अच्छाइयों को, उनकी क्वालिटीज़ को देखो और जब भी इंसाफ करो, मतलब फ़ैसला करो, जो कभी भी जो डिसीजन लो वो हमेशा जस्टिस के साथ डिसीजन लो। तो अभी भी हमें एक तरफ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। हम कभी किसी हमारे दोस्त की दोस्ती में जाकर किसी सही इंसान को हम पीछे ना करें, हम उसके साथ इनजस्टिस, उसके साथ गलत ना करें। यह हमें कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 58 कह रही है। फिर इसके बाद सूरा नंबर 5 आयत नंबर 8 में बताया गया है, ऐ ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार रहो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करो, इंसाफ से काम लो। यहाँ पर कुरान शरीफ में हमें इस सिचुएशन के लिए बहुत ही क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज है कि किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करो या फिर तुम इनजस्टिस करो। हो सकता है जो आपकी कम्युनिटी का मेंबर हो वो गलत हो और फिर जो अगेंस्ट अपोजिशन जो दूसरा मेंबर हो, जो दूसरी कम्युनिटी का मेंबर हो, वो सही हो। तो फिर आपको उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जाके, मतलब उसकी दुश्मनी आपको इस बात की तरफ ना लेके जाए कि आप इनजस्टिस करो। कभी भी फ़ैसला लेने में, डिसीजन लेने में या फिर हेल्प करने में या गवाही देने में कभी भी हमें कम्युनिटी को के डिफरेंस को नहीं देखना चाहिए। कुरान शरीफ हमें बता रही है कि किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी से काम लो। आप ये मत देखो कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो आपकी कम्युनिटी का है या नहीं है। आप ये देखो कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो इसकी कैपेबल है या नहीं, इसके काबिल है या नहीं। आप बस इतना देखिए कि आपका जो एक वोट होता है उस वोट के काबिल वो इंसान है या नहीं। वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं कि वो आपकी कम्युनिटी का है या नहीं, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं, या फिर वो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है या नहीं। ये सारी चीज़ें नहीं। जब भी फ़ैसला करो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। ये बात हमें कुरान शरीफ की आयत नंबर सूरा नंबर 5 आयत नंबर 8 से मालूम हो रही है। इसके बाद कुरान शरीफ में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 90 में बताया गया है, बेशक अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है और जुल्म से रोकता है। अगेन वही चीज़ कि जस्टिस करो। अब यहाँ पे ये नहीं क्लासिफाई किया गया, ये नहीं कहा गया, पॉइंट आउट किया गया कि तुम सिर्फ अगर हिंदू हो तो हिंदू के साथ जस्टिस करो या फिर मुसलमान हो तो मुसलमान के साथ जस्टिस करो। ये चीज़ें नहीं हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेशक इस बात में कोई शक कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। ये अल्लाह का आदेश है। ये उस एक निराकार परमेश्वर का आदेश हमें है कि हम हमेशा जस्टिस करें और जुल्म से रोकें। हम कभी भी हिंसा ना करें, कभी भी कुछ गलत ना करें। तो यहाँ पे फिर हमें एक निराकार वो परमेश्वर आदेश दे रहा है कि जस्टिस से काम लो। अल्लाह तुम्हें आदेश देता है, तुम्हें ऑर्डर देता है कि तुम जस्टिस से काम लो। ये था सूरा नंबर 16 के आयत नंबर 90। अब इसके बाद सूरा नंबर 60 की आयत नंबर 8 में है, अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं करता कि जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, इनके साथ तुम कोई नेकी का या इंसाफ का मामला करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पे फिर हमें ये बात बताई जा रही है कि जिन लोगों ने दीन के मामले में, मतलब शांति के मामले में, धर्म के मामले में तुमसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो या फिर तुम्हारे ऊपर तशद्दुद जुल्म नहीं किया हो, तुम्हें टॉर्चर नहीं किया हो, किसी भी लिहाज से तुम्हें टॉर्चर नहीं किया हो, तो अल्लाह तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करता। अगर उन्होंने तुम्हें टॉर्चर नहीं किया, तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी हो, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया हो, तो फिर तुम भी उसके साथ कभी भी जुल्म ना करो। तुम उसके साथ अच्छे टर्म्स उसके साथ मेंटेन रखो, उसके साथ अच्छा एक रिलेशंस उसके साथ अच्छे रखो। तो अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं, वो एक निराकार परमेश्वर हमें फरमा रहा है कि अल्लाह जस्टिस करने वालों को पसंद करता है और हमेशा इंसाफ से काम लो। अब कुरान शरीफ की रोशनी में हमें ये बात पता चल गई कि हमको वोट किसको देना है। हमको बिल्कुल भी किसी कम्युनिटी की तरफ हमारा झुकाव करते हुए या फिर किसी के दुश्मनी में या फिर किसी भी भेदभाव की वजह से गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब भी वोट देने जाएं तो याद रखें कि जिस किसी भी पार्टी को, जिस भी मेंबर को आप वोट दे रहे हैं, वो इसके काबिल है या नहीं है, और आप जो अपना एक महत्वपूर्ण वोट दे रहे हो फ्यूचर के लिए, हमारे एरिया के फ्यूचर के लिए, तो वो एक महत्वपूर्ण वोट को हमेशा सही इंसान को दें। कभी भी इस काम में इनजस्टिस ना करें, जस्टिस से काम लें, इंसाफ से काम लें। तो फिर अब आइए हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता से हमें क्या पता चल रहा है, गीता हमें क्या कह रही है कि वोट किसको देना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हमारी ये एक टेस्ट वाला सिचुएशन चल रहा है। इस इम्तिहान की घड़ी में हमें कैसे काम करना है। तो अब गीता के अध्याय 5 का श्लोक 7 है। इसमें बताया जा रहा है कि गहरे गौर फिक्र में डूबा हुआ पाक जहन वाला इंसान, जिसने खुद पर और ख्वाहिशों पर फतेह हासिल कर ली हो, वो सारे मखलूक़ात के लिए रहमदिल या फिर मेहरबान होता है और कोई काम करते हुए भी उलझन में नहीं पड़ता। यहाँ पे एक और हमें ये बात क्लियरिफाई हुई है कि हमें उस लीडर को चुनना है जो अपने डिसीजंस बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़े से ले ले। वो कभी उलझा हुआ ना हो कि कभी इस हित में, कभी उस हित में, कभी इधर कभी उधर, वो उलझा हुआ ना हो। जिसको आप चुने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और वो पाक जहन वाला हो, उसका मन, उसका बुद्धि हमेशा पाक होना चाहिए। वो किसी के लिए भी नफ़रत ना करे। वो सारे मखलूक़ात के लिए रहमदिल होता हो, यानी कि वो सारी क्रिएचर के लिए रहमदिल हो, उसके अंदर मानवता हो, उसके अंदर इंसानियत हो, उसके अंदर रहमदिली हो, तो उसको चुनाव करना है। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आई कि जो गहरे गौर फिक्र में डूबा हुआ हो, पाक जहन वाला हो, जिसने खुद पर और ख्वाहिशों पर फतेह हासिल कर ली। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि अभी जो वोट देने की टाइम है, आपने उसको वोट दे दिया हो, चुन लिया हो, फिर कल को वो इंसान जब लीडर बन जाए तो फिर वो अपनी ख्वाहिशों को ही पूरा करने में बिज़ी हो गया। ऐसा नहीं, गीता हमें कह रही है कि उस इंसान को चुनो जो अपने इंद्रियों पर, अपने ख्वाहिशात पर, अपने डिज़ायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर जो कंट्रोल करता है, जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने वाला हो, जो गौर व फिक्र करने वाला हो, चीज़ों की गहराई को समझने वाला हो, और जो सबके साथ कृपालु और दयालु बना रहे, सबके साथ बिना किसी डिफरेंस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये था भगवद गीता के अध्याय 5 का श्लोक 7।
अब इसके बाद हम देखते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 19 में हमें क्या बताया जा रहा है। अध्याय 5 श्लोक 19 में कहा जा रहा है, जिनके दिलों में मसावात यानी कि इक्वालिटी, यानी कि सबके लिए जो मसावी देखते हैं, जो सबको इक्वल देखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जिनके दिलों में इक्वालिटी है, वो इस जीवन पर गालिब आ गए हैं, मतलब उन्होंने ये जीवन जीत लिया है। वो ब्रह्मा भगवान के बराबर बेऐब है, इसलिए हमेशा सच्चाई में ही वाक़ई रहो। श्लोक से हमें फिर दो बातें पता चलती है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19, इसमें बताया जा रहा है कि वो इंसान तो ब्रह्मा भगवान के बराबर हो गया। कौन सा इंसान? जिसके दिल में सबके लिए इक्वालिटी हो और वो हमेशा सच का साथ लेता हो। अब यहाँ पे फिर हमें ये चीज़ इलेक्शन के वोट डालने में इस तरह हेल्पफुल होगी कि जिसको हम सेलेक्ट करें वो हमेशा सबको इक्वल समान दृष्टि से देखे, सबके लिए वो अपना मसावियाना वो नज़र रखे, और उसके साथ साथ वो इंसान झूठा ना हो, वो झूठ ना बोले, हमेशा वो सच्चाई का, सत्य का साथ देता हो। तो हमें उस इंसान को सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद फिर है, अगर हम भगवद गीता का अध्याय 12 अगर हम पूरा पढ़ लें तो हमें फिर बहुत ही आसानी होगी इस टाइम पे डिसीजन लेने में। तो ये था भगवद गीता के अध्याय 5 का श्लोक 9। सुहृन् मित्रारि उदासीनं मध्यस्य द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, कि वो इंसान बहुत ही आला विशेष माना जाता है। जब कोई इंसान भला चाहने वाला यानी कि शुभ चिंतक और दोस्त, फिर दुश्मन, भला चाहने वाला, दोस्त, दुश्मन, और जो लाताल्लुक़ है, जो स्ट्रेंजर है, जो ना किसी का भला चाहता हो, मगर एक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पर्सन ए बी सी कोई भी, वो पर्सन ना मेरा भला चाहता है ना मेरा बुरा चाहता है, वो मुझसे अनअटैच है, वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है, तो मैं फिर भी उसका भला चाहूँ, मैं फिर भी उसको समान दृष्टि से देखूँ, मैं उसको उस दृष्टि से देखूँ जिस दृष्टि से, जिस नज़र से मैं अपने दोस्त को, अपने शुभचिंतक को, अपने रिलेटिव्स को देखती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ फिर क्लियर हमें और हो रही है, और ज़्यादा क्लियर हो रही है। यहाँ पे कोई भी बात हमें गीता एंड कुरान की रोशनी में इस इलेक्शन के टाइम पे डिसीजन लेने में कोई भी बात हमें इनडायरेक्ट नहीं मिल रही। मतलब जिन आयतों और श्लोकों का मैं फ़िलहाल अध्ययन करके बता रही हूँ वो सारी की सारी डायरेक्ट हैं। इसमें कोई चीज़ फिर अधिक इसके अंदर छुपी हुई नहीं है, या फिर कोई चीज़ हमें इनडायरेक्ट नहीं बताई गई। ये बहुत ही डायरेक्टली और क्लियर और इजी वे है इस सिचुएशन में हमें हेल्प करने का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब इंसान भला चाहने वाला, दोस्त, दुश्मन, लाताल्लुक़ यानी कि जो ना भला चाहता है ना बुरा चाहता है, और दलाल और जो हसद करने वाला होता है, जो रिश्तेदार, नेक, और यहाँ तक कि गुनहगार यानी कि पापी को भी एक जैसे जज्बात से देखता है, वो इंसान और भी आला माना जाता है। यहाँ पे चीज़ें लोगों की कैरेक्टर्स, लोगों की खासियतें बताई गई है एक एक करके, यानी कि जो भला चाहने वाले के साथ वैसे ही हो, जो शुभचिंतक के साथ वैसे हो, दोस्त के साथ, दुश्मन के साथ, और जो स्ट्रेंजर के साथ, फिर अपने रिलेटिव्स के साथ, और जो इंसान पापी एज वेल एज जो पुण्य वाला, जो पंडित होता है, पंडित और पापी को समान दृष्टि से जो देखता है, जो सबके साथ इक्वालिटी मेंटेन रखता है, वो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ये क्वालिटीज़ किसी लीडर में मिल जाए तो आप बिना एक क्षण भी, बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए आप उनको वोट दे सकते हो। ये गीता कह रही है, मैं नहीं। फिर इसके बाद अगर हम देखें भगवद गीता के अध्याय 12 का श्लोक 13, इसमें बताया जा रहा है कि जो गुस्से से आज़ाद, सारे जानदारों के लिए दोस्ताना और रहमदिल, और बेशक जायदाद के एहसास के बगैर और गुरूर से आज़ाद, गम और खुशी में बराबर माफ़ करने वाला हो। ये इतनी अच्छी इस सिचुएशन में हमें हेल्पफुल श्लोक है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो इंसान जिसमें गुस्सा ना हो, क्रोध ना हो, और वो सारे जानदारों के लिए दोस्ताना, यानी कि जो सबके लिए। अब यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर गोरा, काला, अमीर, गरीब, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। बताया गया है सब के लिए जो फ्रेंडली होता हो,
और रहमदिल हो, मतलब कृपालु हो, कृपा करने वाला हो, दयालु हो, और बेशक जायदाद के एहसास के बगैर उसके अंदर प्रॉपर्टी वाली फीलिंग ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने वोट देके उन्हें जिता लिया और फिर कल को वो अपनी ही प्रॉपर्टी बढ़ाने में मगन हो गए हों। तो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर्टी को बढ़ाने की फीलिंग हो, या फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी की ख्वाहिश हो, पैसा दौलत की ख्वाहिश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर गुरूर, प्राउड नहीं हो। और जो गम में अगर वो इंसान दुखी है और आप किसी बात पे आपने गलती की हो, कभी उसके साथ आपने कुछ गलत किया हो और फिलहाल इस सिचुएशन में वो इंसान दुखी है और आप जाके माफ़ी मांग रहे हो और वो माफ़ कर दिया, और अगर वो खुश भी हो तभी भी आप माफ़ी मांग रहे हो तो वो माफ़ कर दे। मतलब ये है कि वो इंसान गम में भी और खुशी में भी माफ़ करने वाला हो, उसको आप सेलेक्ट कर लो। फिर ये हमें गीता बोल रही है। उसके बाद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 15 में कहा गया है, जिसकी वजह से दुनिया में कोई परेशान नहीं, और जो दुनिया से परेशान नहीं है और जो खुशी, गम, डर और फिक्र से आज़ाद है, वो इंसान परमेश्वर को बहुत प्रिय है। अब जो परमेश्वर को प्रिय है, अगर हम उसको हमारा लीडर बना देंगे तो ये फिर हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी हो। फिर इसके बाद हमें गीता के अध्याय 12 का श्लोक 16, अध्याय 12 का श्लोक 17 एंड 18 भी हमें यही बात में सपोर्ट करेंगे, या फिर हमें राह दिखाएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि इस सिचुएशन में किसको सेलेक्ट किया जाए। और हमारा काम सिर्फ सेलेक्ट करना या फिर कोशिश करना है। फिर हमारे कर्म फल तो परमेश्वर ही देगा, आगे जो भी होगा वो उसके हाथ में है। सो प्लीज़ जब भी वोट देने जाए तो कभी भी जस्टिस से काम ले। जिस तरह के कुरान शरीफ की आयतें बता रही है कि जस्टिस से काम लो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे तुम्हारे और उसके अंदर कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, हमेशा जस्टिस से काम लो। जो कैपेबल है, जो जिसके अंदर एबिलिटी है, जो अच्छा है, उसी को वोट दे, और टेम्पररी बेनिफिट पे परमानेंट डिसीजन ना लें और उसे वोट दें जो अपनी प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ाने की, जिसके अंदर लालच ना हो, जिसके अंदर प्राउड ना हो, जिस तरह की हमें गीता बता रही है और कह रही है कि जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे वोट दे। सो आई थिंक कि इस टाइम पे हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम गीता और कुरान की रोशनी में, हम इनके गाइडेंस में हम जब काम करेंगे तो फिर वो बहुत ही अच्छा होगा। और हमेशा सही गलत को दिमाग में रखते हुए अपना काम करें। जय हिंद।